हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 4 क्लास 4 का पेज नंबर है 31, चैप्टर है 5 अनमोल खजाना। आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। ऑलरेडी इसका रीडिंग वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर कोई नहीं देखा है तो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 4 प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 5 अनमोल खजाना ये रीडिंग वीडियो देख लेना। फिर उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस करना 2 टाइम्स, फिर इस चैप्टर का रीडिंग प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना। और यहाँ पे जो अंडरलाइन करूँगी जो कीवर्ड्स है उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। और यहाँ पे जो चैप्टर में भी शब्दार्थ मीनिंग है उसको भी 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस करने से आप लोगों का जो कीवर्ड स्पेलिंग मिस्टेक करते हो वो भी नहीं होगा। और जो डेली 1 पेज रीडिंग करोगे तो आप लोगों का रीडिंग स्किल में भी इम्प्रूवमेंट होगा। और जो रीडिंग करने के टाइम में जो आप लोग रीडिंग कर रहे हो, जैसे ये अल्फ़ाबेट और मात्रा वर्ड्स कैसे लिखा हुआ है, तभी आप लोग उसको मेमोरी में स्टोर होगा। और जब लिखने के टाइम में वो मेमोरी के रिकॉल करके आप लोग लिख पाओगे। इसीलिए रीडिंग प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस का मैं अपलोड की हूँ। और डेली 1 पैराग्राफ राइटिंग करने से जो स्पीडी हैंड राइटिंग भी होगा। और कुछ बच्चे जो एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी नहीं लिख पाने की वजह से टाइम चला जाता है और उनका क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, इसीलिए उनका मार्क भी कम होता है। और कुछ बच्चे का एग्ज़ाम में फेल भी हो जाता है कम मार्क की वजह से। इसीलिए डेली 1 पैराग्राफ राइटिंग करोगे तो आप लोगों का स्पीडीली हैंड राइटिंग होगा और क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे और आप लोगों का मार्क भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसीलिए रीडिंग प्लेलिस्ट इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। रीडिंग प्लेलिस्ट में वीडियो बनाई हूँ, इसीलिए रीडिंग इम्प्रूवमेंट होगा तो राइटिंग स्किल में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और मैं अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा क्लास 5 का भाषा संसार जो ई बुक सोल्यूशन है उसका मैं PDF फाइल में बना के उसको इंस्टामोजो में अपलोड की हूँ। और उसका लिंक में कम्युनिटी टैब में जो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल कम्युनिटी टैब है वहाँ पे शेयर की हूँ। अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। और दूसरे क्लासेस का भी मैं बना रही हूँ, अगर जल्दी हो जाएगा तो उसको मैं PDF फाइल बना के उसको इंस्टामोजो में अपलोड कर दूँगी और उसको कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूँगी। ये और इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे हिंदी पाठमाला अंकुर हिंदी पाठमाला सीरीज़ के बाद फिर NCERT, फिर अदर स्टेट बोर्ड जैसे तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा स्टेट बोर्ड का हिंदी सब्जेक्ट का क्लास 6 to क्लास 12 का भी वीडियो सब अपलोड करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अनमोल खजाना। अनमोल मतलब प्राइसलेस, खजाना मतलब ट्रेजरी। ट्रेजरी। एक गांव में विक्रम नामक एक युवक रहता था। गांव मतलब विलेज में। ये जो कीवर्ड्स लिख रहे हो इसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। युवक मतलब यंग पर्सन रहता था, उसका नाम था विक्रम। एक दिन बैठे बैठे वो सोचने लगा। एक दिन वो बैठे बैठे सिटिंग पोजीशन में बैठा था वन डे, और वो सोच रहा था, थिंकिंग कर रहा था कि कैसे ढेर सारा धन कमाऊँ, कैसे वेल्थ मतलब पैसा कैसे कमाऊँ और मैं रिच कैसे बनूँगा बोल के। और आराम से एक दिन आराम से रहूँ, कैसे आराम से रहूँगा बोल के उसने इधर उधर जाकर अपने कई मित्रों से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। अपने मित्रों से मतलब फ्रेंड्स लोगों से वो कैसे धन कमाने का उपाय मतलब आइडिया उनको पूछा अपने मित्रों से। लेकिन कहीं से भी उसे कोई ठोस उपाय नहीं मिला। लेकिन उसको कोई उपाय ठीक से उसको नहीं मिला, किसी से भी ठीक राय कोई भी नहीं दे पाया। सुबह का समय था, मॉर्निंग आवर था। विक्रम खेतों में मतलब फील्ड में, जो उसका जो चासी फार्मर था तो वहाँ पे खेतों में काम करने के टाइम में बीच से होकर जा रहा था, खेतों के बीच होकर जा रहा था। रास्ते में एक किसान से अपने रास्ते में मतलब रोड पे वो एक किसान जो फार्मर था, किसान से उसको मुलाकात हुई। से उसने जल्दी धन कमाने का, कैसे जल्दी धन कमाने का उपाय उसको पूछा, आइडिया मुझे दो बोल के। किसान ने विक्रम को
बताए कि गांव के दूसरे और एक सज्जन व्यक्ति, सज्जन मतलब एक साधु व्यक्ति, अच्छे पर्सन, वो गांव के दूसरे साइड में रहते हैं। उनका नाम विश्वनाथ है। उनका नाम क्या है? विश्वनाथ। वे शायद कोई आसान तरीका तुमको बता सकते हैं बोल के, इजी, आसान मतलब इजी वे ऑफ मेकिंग मनी तुमको बोल सकते हो, तो उनके पास जाओ बोल के वो किसान किसको बोला? वो विक्रम को बोला। तो ये था, ये शब्दार्थ यहाँ पे है। उपाय मतलब तरीका, आइडिया। सज्जन मतलब सद प्लस जन, अच्छे भला आदमी। तो ये था पेज नंबर 31 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 32 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। विक्रम जल्दी जल्दी विश्वनाथ के घर की ओर चल पड़ा। जल्दी जल्दी वो विश्वनाथ के घर ओर चल पड़ा। उसके द्वार पर पहुंचकर, उसके द्वार मतलब उसके जो गेट के पास पहुंचकर विक्रम ने देखा कि द्वार खुला हुआ है, जो उसका जो गेट खुला हुआ है, डोर, और विश्वनाथ ध्यान में बैठे। विश्वनाथ ध्यान मतलब मेडिटेशन करके बैठे। ध्यान मतलब मेडिटेशन कर रहे थे तभी। विक्रम ने उन्हें प्रणाम किया मतलब उनको नमस्ते किया और उनके सामने बैठ गया, और उनके सामने ही बैठ गया वो विक्रम। जैसे ही विश्वनाथ ने आंखें खोली, जैसे ही वो विश्वनाथ आंख खोले, ओपन किए, उसके आई को ओपन किए, तभी विक्रम ने अपने मन की बात कही। वो तभी क्यों वहाँ पे आया है और क्या अच्छा एक इजी वे ऑफ मेकिंग मनी, उसको आइडिया दीजिए बोल के वो उनसे बोला। कौन बोला? विक्रम। किसको बोला? विश्वनाथ जी को। फिर विक्रम बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब मतलब मैं पुअर पर्सन हूँ। आप मुझे जल्दी धन कमाने का, जल्दी जल्दी कैसे, इजी वे ऑफ मेकिंग मनी कैसे करूँगा, जल्दी जल्दी मैं धन कैसे कमाऊँ, वेल्थ कैसे कमाऊँगा और रिच बनूँगा, ऐसे कुछ मुझे उपाय दीजिए बोल के बोला। विश्वनाथ जी बोले, तुम बसंत नगर में जाओ। बसंत नगर मतलब एक जगह है बसंत नगर, उस वहाँ पे जाओ। वहाँ एक आदमी 20,000, 20,000 मतलब एक पर्सन, वहाँ पे 20,000, 20 मतलब 20,000, 20,000 मतलब 20,000 रुपये में मनुष्य मतलब ह्यूमन का, ह्यूमन की आंखें खरीदता है। आंखें मतलब आय, आय को वो परचेज करता है, बाय करता है, आय बाय करता है। तुम अपनी आंखें बेच दो, आंखें अपना बेच दो, सेल कर दो बोल के वो बोले। कौन बोले? विश्वनाथ जी विक्रम को। विक्रम, अपनी आंखें बेच दो, फिर मैं देखूंगा कैसे? फिर विक्रम बोला कि अपना आंखें बेच दूं अगर मैं तो कैसे देखूंगा बोल के वो पूछा। किसको पूछा? विक्रम, विश्वनाथ जी को। फिर विश्वनाथ जी बोले, ठीक है तो 15,000 में अपने दोनों पैर बेच दो। ठीक है, नहीं तो 15,000 मतलब 15,000 में अपना दोनों पैर को मतलब लेग को बेच दो बोल के वो बोले। फिर विक्रम बोला, पैर बेच दूं तो मैं चलूँगा कैसे? फिर अगर मैं पैर को, अगर मैं अपना लेग को बेच दूं तो मैं कैसे चलूँगा, कैसे वॉक करूँगा बोल के वो पूछा। विक्रम पूछा किसको? विश्वनाथ जी को। फिर यहाँ पे शब्दार्थ है द्वार। द्वार मतलब दरवाज़ा, जो गेट, डोर होता है। तो ये था पेज नंबर 32 का एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन की हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, और ये भी शब्दार्थ मीनिंग उसको भी राइटिंग प्रैक्टिस करना। तो अभी पेज नंबर 33 का एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो पेज नंबर 33 का है, विश्वनाथ फिर बोले, तो 25,000 में अपने दोनों हाथ बेच दो। फिर वो बोले 25,000 मतलब 25, 25 मतलब 25,000 में अपने दोनों हाथ मतलब हैंड को बेच दो, 2 हैंड्स को बेच दो। विक्रम बोला, अपने हाथों को बिना में, हाथों के बिना मैं काम कैसे करूँगा? तो अपने बिना, बिना मतलब विदाउट, विदाउट हैंड में कैसे मैं अपना काम करूँगा बोल के वो पूछा। किसको? विक्रम पूछा विश्वनाथ जी को। फिर विश्वनाथ बोले, तो तुम अपना पूरा शरीर ही बेच दो, तो नहीं तो तुम पूरा फुल अपना बॉडी ही वो आदमी को बेच दो जो खरीद रहा है बोल के। इसके लिए तुम्हें 1,00,000, इसके लिए 1,00,000 मतलब 1,00,000 रुपये मिलेगा बोल के, रुपीज़ मिलेगा बोल के वो
बोले। किसको बोले? विक्रम को बोले। कौन बोले? विश्वनाथ जी। फिर विक्रम बोला नहीं नहीं मैं नहीं बेचूंगा बोल के वो बोला, इस शरीर को तो मैं 1 करोड़ रुपए मिलने पर भी नहीं बेचूंगा। 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ रुपए अगर कोई देगा फिर भी मैं नहीं बेचूंगा बोल के विक्रम बोला विश्वनाथ जी को। फिर विश्वनाथ जी बोले, मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, जो 1 करोड़ रुपए में भी अपने शरीर को नहीं बेच सकता वह गरीब कैसे हुआ? तो जो 1 करोड़ रुपए में भी अपने शरीर को नहीं बेच सकता तो कैसे वो गरीब हुआ, कैसे वो पुअर आदमी कैसे बना बोल के वो पूछे विश्वनाथ जी विक्रम को। जाओ, तुम्हारे पास बहुत अनमोल, अनमोल मतलब प्राइसलेस खजाना है। प्राइसलेस खजाना मतलब ट्रेजरी है, इसका उपयोग करो, उसका सदुपयोग, उसका यूज करो, ठीक से अपना बड़ी का और काम करो और पैसा कमाओ। यह सुनकर विक्रम की आंखें खुल गई। यह सुनकर विक्रम का जो आंखें वो खुल गया, ओपन हो गया, तो उसको बुद्धि मिल गया। उसने दूसरे ही दिन से परिश्रम करना शुरू कर दिया। दूसरे ही दिन वो परिश्रम मतलब लेबर, उसको हार्डवर्क करने लगा। फिर बहुत सा धन कमाकर सुख से रहने लगा। फिर बहुत सारे धन कमाकर वेल्दी बन गया वो। सच है, जिसके पास हाथ पैर और आंखें है, जिसके पास हाथ है, हैंड है, पैर मतलब लेग है और आंखें मतलब आई है, स्वस्थ शरीर है, हेल्दी बॉडी है, हेल्दी बॉडी है, तो वो गरीब कैसे होगा? गरीब नहीं है। यह मनुष्य जीवन मतलब मैन, ह्यूमन्स लाइफ, ईश्वर मतलब गॉड का अमूल्य उपहार है मतलब गिफ्ट है। अमूल्य मतलब प्राइसलेस गिफ्ट है बोल के। इसका सदुपयोग, इसका ठीक से यूज करना ही हमें कल्प वृक्ष की भांति फल देता है। मतलब वो फ्रूट्स हमको, कल्प वृक्ष जो होता है स्वर्ग में, वो जैसे फ्रूट्स फल देता है वैसे ही हमको ये देता है। अगर हम ठीक से अपना काम करेंगे, अपना बॉडी को यूटिलाइज करके, हाथ पैर चला के ठीक से अगर काम करेंगे, हार्ड लेबर करेंगे तो अपने वेल्दी बनेंगे और यही हमको फल देता है अच्छा बोल के। ये इसका मोरल ऑफ द स्टोरी है। तो यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है। अनमोल मतलब कीमती, प्राइसलेस। उपयोग मतलब काम में लेना, यूज करना। आंखें खोली मतलब आंखें खुल गई मतलब सच्चाई का पता चलना। और कल्प वृक्ष मतलब इच्छा को पूरा करने वाला पेड़, एक ट्री है जो अपना डिजायर्स, इच्छा मतलब डिजायर्स को जो पूरा करता है जो ट्री, उसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। तो ये था पेज नंबर 33 का एक्सप्लेनेशन। तो आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 4 चैप्टर नंबर 5 अनमोल खजाना का पेज नंबर 31, 32, 33 का आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे चल के मैं एनसीईआरटी और अदर स्टेट बोर्ड जैसे तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, अदर स्टेट बोर्ड का भी हिंदी वीडियो सभी क्लासेस का अपलोड करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।